नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 24 फरवरी की खबरों पर। जनपद में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया गया। इसमें जनपद पुलिस में से झिंझाना पुलिस ने एक 10,000 रुपए का इनामी बदमाश और अन्य थानों की पुलिस ने करीब 7 बाइक लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने लुटेरों के पास से करीब 5 तमंचे, कारतूस, 6 बाइक, नकदी तथा लूटे गए मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद किए हैं। अलग अलग थानों की पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से बदमाशों में दहशत व्याप्त है। वहीं एसपी ने पुलिस टीमों को इनाम देने की घोषणा की है। रविवार को पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपराधियों की धरपकड़ के लिए जनपद पुलिस द्वारा ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा है। उन्होंने सबसे पहले कांधला थाने के मामले में बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि कांधला पुलिस व स्वाट टीम द्वारा गत रात्रि चेकिंग अभियान के दौरान गांव हुरमजपुर रोड पर बाग के पास से 4 लुटेरे बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर बदमाश बाइक लुटेरे निकले और उनके पास से 3 बाइकें, जिनमें एक पैशन, 2 स्प्लेंडर, लूटा गया मोबाइल फोन, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखे बरामद हुए। पकड़े गए लुटेरे शातिर किस्म के बदमाश हैं, जो राहगीरों को हथियारों के बल पर आतंकित करते हुए लूटपाट किया करते थे। बदमाशों ने गत 20 फरवरी को कांधला थाने के अंतर्गत कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने गांव भवीसा निवासी इनाम तथा गांव लिसाड़ निवासी अनिल से बाइक तथा नकदी लूट ली थी। पकड़े गए लुटेरों ने अपने नाम सोनू उर्फ गोदू उर्फ अनुज पुत्र राज सिंह, संजीव पुत्र राजू निवासीगण आदमपुर थाना बाबरी, विजय उर्फ मोनू पुत्र डिस्टर निवासी हुरमजपुर थाना कांधला तथा विक्की मिस्त्री पुत्र जयवीर सिंह निवासी गांव भाजू बताया गया है। एसपी ने बताया कि विजय उर्फ मोनू तथा सनोज उर्फ गोदू पूर्व में जीआरपी थाने से लूटपाट के मामले में जेल जा चुके हैं। वह बाइकों को लूटने के बाद उनको काटा करते थे। एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मिली है जिसमें हमारी कांधला पुलिस ने 4 ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जो बाइक लूटते थे खास तौर पे, और इन्होंने 2 घटनाएं कबूल की हैं जो हमारे थाना कांधला पे एफआईआर के रूप में दर्ज थी। वो 19 फरवरी की घटनाएं हैं, 19 और 20 फरवरी की, जिसमें 2 लूट के मुकदमे लिखे गए थे। दोनों लूट से संबंधित मामलों में मोटरसाइकिलें बरामद हो गई हैं, मोबाइल फ़ोन बरामद हो गए हैं और जो पीड़ित थे उन्होंने इनकी पहचान भी कर ली है। तो इस प्रकार ये पूरी तरह से घटना से कनेक्ट है और इन्हीं की निशानदेही पर एक कबाड़ी को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जो इन बाइकों को काटता था। तो उनके कब्जे से एक कटी हुई बाइक, जो लूट की बाइक थी, वो भी इनके कब्जे से बरामद हुई है। तो इस प्रकार 4 लोगों का ये बड़ा गैंग हम लोगों ने इसका भंडाफोड़ करने में सफलता पाई है। इसमें 3 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, 2 तमंचे इनके कब्जे से बरामद हुए हैं और जिंदा कारतूस भी इनके कब्जे से बरामद किया गया। इनको आज जेल भेजा जा रहा है। अपनी टीम को हमने 10,000 रुपए का इनाम दिया है। सर क्यों करते? दूसरा खुलासा शामली कोतवाली पुलिस का हुआ। एसपी ने बताया कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत शामली कोतवाली पुलिस ने एसओजी टीम को साथ लेकर गांव लाख चौकी पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के अंतर्गत 2 बाइकों पर सवार 3 लोगों को रोकने का प्रयास किया था। उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए घेराबंदी करते हुए तीनों बदमाशों को दबोच लिया। पूछताछ करने पर आरोपी बाइक लुटेरे बदमाश निकले, जिनके पास से 2 बाइकें, जिनमें एक काले रंग की पल्सर, एक पैशन प्रो, 2 तमंचे में जिंदा कारतूस, करीब 1901 रुपये की नकदी, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पकड़े गए बदमाशों ने अपने नाम अंकित उर्फ गुड्डू पुत्र राजवीर निवासी कुड़ाना, अंतिम उर्फ सन्नी पुत्र चंद्रपाल तथा गोविंद पुत्र मदन पाल निवासी गण आदमपुर थाना बाबरी बताया गया है, जबकि अजय पुत्र जगपाल निवासी आदमपुर अभी फरार है। पकड़े गए बाइक लुटेरे अकेले आदमी को देखकर काबड़ोद पुल पर हथियारों के बल पर आतंकित करते हुए लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। एसपी ने बताया कि बाइक लुटेरा गैंग इन दिनों काफ़ी सक्रिय था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। हमारे कोतवाली शामली पुलिस को सफलता मिली है। इसमें 5 दिसंबर को और 19 फरवरी को 2 घटनाएं हुई थी लूट की। इसमें दोनों में मोडस ऑपरेंडाई एक ही था। व्यक्ति आ रहे थे, एक बाइक पे बैठ के एक आदमी अकेला आ रहा था और इन लोग बाइक रुकवा करके उसकी बाइक छीन ली, मोबाइल छीन लिया था। इस तरह की 2 घटनाएं हमारे रिकॉर्ड में दर्ज थी। उसके लिए टीम लगाई हुई थी
इस टीम को देर रात सफलता मिली है और मुठभेड़ में इन 3 शातिर अभियुक्तों को हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है। इन तीनों अभियुक्तों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें और लूट में प्रयुक्त 2 मोबाइलें ये बरामद की गई हैं। इनके कब्जे से 2 तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ये जो गैंग है, बेसिकली इसका गैंग लीडर अंकित नाम का आदमी है, जो कि बहुत ही शातिर लुटेरा है और तमंचे की बट से मार करके अपने शिकार को घायल कर देता है, उसके बाद बाइक छीन के लेके चला जाता है। तो ये 3 लोगों का गैंग हमने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है और इनको आज जेल भेजा जा रहा है। इनके कब्जे से जो भी बरामदगी हुई है और तमंचे और मोटरसाइकिल और मोबाइल, और हमने अपनी टीम को 10,000 रुपए का इनाम इसमें दिया है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण खुलासा थाना झिंझाना का हुआ है, जिसमें झिंझाना पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत गांव रामपुर प्राइमरी स्कूल के पास मुखबिर की सूचना पर गांव बिरालियान की ओर से आ रहे बाइक सवार 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम मोहनलाल उर्फ गूंगा पुत्र तिलकराम निवासी रामपुर थाना झिंझाना बताया है। एसपी ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश अपने अन्य साथियों के साथ रेलगाड़ियों में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। गत 16-17 जनवरी को आरोपी ने अपने अन्य साथी पंकज विक्कू उर्फ विक्की, राहुल पंकज व अन्य 8 साथियों के साथ मिलकर आरोपी बदमाश ने टाटा मोरी एक्सप्रेस रेल के स्लीपर डब्बे में होललंबी कला स्टेशन से पहले ट्रेन की चेन खींचकर यात्रियों के साथ जमकर लूटपाट की थी, जिसमें जेवरात, रुपया आदि सामान लूटा गया था। जिसमें सभी बदमाश समयपुर बदली रेलवे स्टेशन से पहले आउटर के पास कूदकर कुछ समय बाद सोनीपत की ओर से आने वाली एक ट्रेन में रुकवा कर चढ़ गए, जिसमें ऐसी कोच के 2 अलग अलग डब्बों में लूटपाट की गई। पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि बाइक को उसने बुराड़ी दिल्ली से चोरी किया गया था। पकड़े गए बदमाश के पास से एक अपाचे बाइक, एक टीवीएस बाइक, लूटा गया आधार कार्ड बरामद हुआ है। पकड़ा गया बदमाश 10,000 रुपये का इनामी था, जिसको पुलिस ने जेल भेज दिया है। एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपये के इनाम देने की घोषणा की है। थाना झिंझाना, हमारी शामली पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें थाना झिंझाना की पुलिस ने ट्रेन में लूट और डकैती करने वाले एक शातिर अपराधी का, जिसका नाम गूंगा है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये समयपुर बादली एरिया में एक डकैती पड़ी थी अभी हाल में, उसमें 12 लोगों ने डकैती डाली थी, उसमें ये शामिल था और दिल्ली पुलिस से वांटेड था। इस पर दिल्ली पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था। इसको हमारी टीम ने, झिंझाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके कब्जे से तमंचा बरामद हुआ है और साथ ही साथ इससे एक टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आज इसको जेल भेजा जा रही है। ये यहाँ बावरिया गिरोह का एक्टिव सदस्य है। रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रमाण पत्र भी लघु एवं सीमांत किसानों को वितरित किए गए। जिलाधिकारी ने किसानों से उक्त योजना का लाभ उठाए जाने का आह्वान किया है। रविवार को शामली कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ का सीधा प्रसारण LED टीवी वैन के माध्यम से किया गया, जिसमें सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रमाण पत्र भी लघु एवं सीमांत किसानों को वितरित किए गए। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व विधायक तेजेंद्र निर्वाल ने बताया कि जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों का 91,000 लगभग किसानों का संबंधित तहसील स्तर से डाटा फीड कर लिया गया है। इसी दौरान लघु एवं सीमांत किसान लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। श्री श्री कात्यायनी देवी ट्रस्ट द्वारा रविवार को शामली के वैष्णो देवी मंदिर में दिव्यांगजनों की सेवा के लिए एक निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 215 दिव्यांगजनों ने पहुंचकर अपना आवेदन कराया है। रविवार को शामली के टंकी रोड स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में श्री श्री कात्यायनी देवी ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगजनों की सहायता के लिए निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, MLC डॉक्टर जयपाल व्यस्त, विधायक तेजेंद्र निर्वाल, पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल, पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल, अजय संगल, डॉक्टर खुर्शीद अनवर, विजय गर्ग, प्रेमचंद शास्त्री ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।
इस दौरान सहयोगी संस्था विकलांग सेवा केंद्र अम्बाला के चिकित्सकों की टीम द्वारा दिव्यांगजनों का चेकअप किया गया तथा उनको कृत्रिम अंगों का नाप लेकर आश्वासन दिया गया, जिसमें बैसाखी, कृत्रिम अंग, व्हील चेयर, कैलिपर्स, ट्राईसाइकिल सम्मिलित थे। इस दौरान करीब 215 मरीजों ने आवेदन किए, जिसमें करीब 202 मरीजों को चयनित कर लिया गया, जिनको निःशुल्क गाड़ी से अम्बाला भेजा जाएगा, जहां से कृत्रिम अंग वितरित किए जाएंगे। बोलना है, मैं तो कहता हूँ दरिद्र नारायण सेवा, भगवान सेवा। अरे दरिद्र की जो सेवा करेगा, भगवान दरिद्र में बसते हैं। भगवान ने कहा है दरिद्र ही नारायण है, और यही सेवा यहाँ जो हो रही है, ये नर से ज्यादा दरिद्र नर की सेवा है, गरीब वंचित नर की सेवा है, जो स्वयं अपने उस चीजों को वहन नहीं कर पाते जिन चीजों की उन्हें आवश्यकता है। आज आदरणीय अमरीश जी ने श्री श्री कात्यायनी देवी ट्रस्ट के द्वारा ये कार्यक्रम कराकर उन सबको ये सेवा प्रदान की है कि वो भी आमजन की तरह जीवन को जी सके। रविवार को महिला सहायता प्रकोष्ठ ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 19 दंपतियों के मामलों की सुनवाई की गई, लेकिन मात्र एक ही मामले में समझौता हो सका है। रविवार को शामली के नगरपालिका सभागार में महिला सहायता प्रकोष्ठ ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक अजय कुमार तथा सीओ सिटी अशोक कुमार ने की। बैठक में करीब 19 दंपतियों के मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें ब्यूरो सदस्यों ने बड़ी जद्दोजहद करने के बाद मात्र एक ही मामले में समझौता हो सका है, जिसमें रेखो पत्नी गुलवीर निवासी शामली का पिछले काफी समय से मनमुटाव चला रहा था, जिसको ब्यूरो सदस्यों ने निपटा दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान में बूथों पर बीएलओ के न पहुंचने पर मतदाताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार आला अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों मतदाता पुनरीक्षण अभियान अंतिम कड़ी पर है, जिसको सफल बनाए जाने के लिए जिलाधिकारी ने रविवार को जनपद के सभी बूथों पर बीएलओ को तैनात किया गया था, ताकि छोटे मतदाता, नए मतदाता तथा अपने नाम को संशोधित करने वाले मतदाता इसका लाभ उठा सकें। लेकिन रविवार को शामली के विभिन्न बूथों पर बीएलओ नहीं पहुंचे, जिस कारण मतदाताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के गुजरातियान मोहल्ला स्थित प्राइमरी स्कूल में लगने वाले बूथ पर 5 बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन 11:30 बजे तक मात्र 2 ही बीएलओ ड्यूटी पर तैनात थे, जिसके पास फॉर्म 6 और 7 भी उपलब्ध नहीं था, जिसको लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। बीएलओ तपन कुमार ने बताया कि उन्होंने कई बार आला अधिकारी को फार्म उपलब्ध कराए जाने की शिकायत की, लेकिन उनको फार्म उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अलावा शामली के मोहल्ला नंदू प्रसाद स्थित बूथ पर भी फार्म की कमी होने के कारण मतदाताओं का काफी हंगामा रहा है। फार्म सर है ही नहीं, तहसील में उपलब्ध ही नहीं है। कल मीटिंग में भी इस बारे में चर्चा हुई थी, तो अब तो आपस में ये 1-2 फार्म लेके काम चला रहे हैं। कह रहे थे कि वो छाप के भेज देंगे, तो हो सकता है आ जाए यार, सुपरवाइजर महोदय लेके आए। पीडीएम साहब को अवगत कराया आपने? नहीं सर, वो तो हमारे स्तर का मैटर नहीं, हम तो केवल तहसीलदार पहले सुपरवाइजर को कहेंगे, सुपरवाइजर महोदय ऊपर सूचना देंगे। हमने मैंने सुपरवाइजर महोदय को बोल दिया था, वो कह रहे थे कि मैं कल लेके आऊँगा। अभी तक आए नहीं फार्म? नहीं, तो आने वाले हैं, वो कह रहे थे कि मैं 11 बजे तक पहुँच जाऊँगा, आने वाले होंगे। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।